2010 के बाद 2013 में ही ये सरकार 5 साल नहीं चल पाई। और लालू प्रसाद को इस बात का भी जवाब लेना है कि जब जनादेश आपने लिया एनडीए के साथ सरकार चलाने का 5 साल, तो बीच में आप क्यों गए। हालांकि लालू प्रसाद ने साथ दिया और एनडीए से जब बाहर आए तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रबल विरोधियों में से लालू प्रसाद थे, उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया और नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन देते हुए बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने दिया। महागठबंधन का निर्माण हुआ। हमने आपको पहले बताया कि महागठबंधन का निर्माण हुआ जब राज्यसभा के चुनाव थे। चाहिए था नीतीश कुमार को लालू प्रसाद और कांग्रेस का साथ मिला, राज्यसभा के चुनाव हुए और वहीं महागठबंधन की नींव डाली गई और उस नींव को मजबूत करने का काम लालू प्रसाद ने किया। उसका भी उनको हिसाब किताब लेना है, क्योंकि 2015 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद ने बहुत सारे त्याग किए। अब नीतीश कुमार को प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को आना था और यही वो टसन था जो लालू प्रसाद नहीं चाहते थे। लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जा करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे। वक्त आया और वक्त के हिसाब से 2005 में पहली जो उड़ान थी, उस उड़ान में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान मिल करके नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी पर नहीं बैठा। कांग्रेस बिहार में वापसी नहीं कर पाई। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने चाहा तभी वापसी कर पाई। कई लोग कांग्रेस छोड़ करके इन दोनों के पाले में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो प्लान बन गया है लालू और नीतीश के साथ, वो प्लान बड़ा है। मामला आगे बढ़ा। 1990 में नीतीश कुमार ने बाय हुक एंड क्रूक, बिना किसी लाव लपेट के नीतीश कुमार ने पूरी तरह से लालू प्रसाद का समर्थन किया और बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रातों रात में। आज रातों रात में मैं फिर अकेले हूं और शायद ये वर्तमान जो है वो एक तरह से नियति बन गई है। जिस तरह से बिहार की राजनीति में साथ रह कर के भी बहुत सारे लोग साथ नहीं हैं, उसी तरह से मैं भी, मेरे बगल में साथ में बहुत लोग हैं, लेकिन मैं अकेले रातों रात में आपके सामने उपस्थित हूं, क्योंकि कोई बीच में खांस देगा तो बीच में किसी को कुछ हो जाएगा। क्योंकि मौसम बदला है तो बहुत कुछ बदला है और उस बदलाव को अब तक मैं झेल रहा हूं। चलिए रातों रात की शुरुआत करते हैं और रातों रात के आज के एपिसोड में आपको फिर से लालू प्रसाद की याद दिलाते हैं। लालू प्रसाद पटना आ चुके हैं। ये नई खबर नहीं है, बहुत पुरानी खबर है। लालू प्रसाद के आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। जीप भी चला लिए, लालटेन भी जला लिए। सुबह में बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी से मिले नहीं। आखिर मिलेंगे क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद इस बार पूरी प्लानिंग के साथ पटना आए हैं। इतना जल्दी वापस आने का कारण जो आपको नज़र आ रहा है वो नहीं है। पूरी मजबूती के साथ आकर के और जीप चला करके लालू प्रसाद ने ये बात एहसास कराया है कि वो पूरी ताकत के साथ आए हैं और सारा हिसाब किताब, अगला पिछला सब जितना है वो सब नीतीश कुमार से चुकता करने के लिए आए हैं। सबका हिसाब लेंगे और हिसाब कोई पुराना है, बहुत पुराना है, नया नहीं है। नए हिसाब का तो किताब वो देखेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन लालू प्रसाद नीतीश कुमार को सत्ता में बैठा करके बिना किसी स्वार्थ के लगभग 1.5 साल तक उनको सत्ता में बैठाए। 2015 में उन लोगों की दोस्ती हुई, फिर से महागठबंधन बना, लेकिन महागठबंधन बनने के पीछे नीतीश कुमार का कारण था। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के पास गए थे, राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे और उसमें मदद मांगने गए थे। क्योंकि आपको पता है कि जब जून 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उनके पास विकल्प के नाम पर सिर्फ लालू प्रसाद और कांग्रेस ही थे, क्योंकि एनडीए को छोड़ करके आए थे और जिस शर्त पे छोड़ के आए थे आज वो शर्त उनके साथ जुड़ा हुआ है। सियासत में ये सब बातें नहीं देखी जाती हैं, अगला पिछला सब नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन लालू प्रसाद भुला कैसे दे वो 70 का दशक, जब संपूर्ण क्रांति के दौर में दोनों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद से दोनों की राजनीति धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। इस परवान चढ़ती दोस्ती पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लालू प्रसाद नजर आए थे और लालू प्रसाद को सीढ़ी के तरह वो समझ रहे थे कि इनके कंधे मजबूत हैं, इनके कंधे पर चढ़ करके सत्ता के दरवाजे तक मैं पहुंच जाऊंगा और वहां से अंदर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आने वाले समय में 70 के दशक से जो दोनों की दोस्ती हुई, ये दोस्ती तब तक कायम रही जब 1990 में नीतीश कुमार को ये एहसास हो गया और उन्होंने स्पष्ट कहा भी था, उस बैठक में कहा था, बैठक में मौजूद कई लोगों ने कई बार इस बात को दोहराया है
कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से सबको इस बात के लिए राजी किया था, समझाया था कि यादव वोट बैंक ज़्यादा है और नीतीश कुमार यादव हैं, मुखर हैं, अगर इन्हें एक बार बना दिया जाए तो फिर कांग्रेस को वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। और नीतीश कुमार की सोच बिल्कुल सही थी। कांग्रेस बिहार में वापसी नहीं कर पाई, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने चाहा तभी वापसी कर पाई। कई लोग कांग्रेस छोड़ करके इन दोनों के पाले में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो प्लान बन गया है लालू और नीतीश के साथ, वो प्लान बड़ा है। मामला आगे बढ़ा। 1990 में नीतीश कुमार ने बाय हुक एंड क्रूक, बिना किसी लाव लपेट के, नीतीश कुमार ने पूरी तरह से लालू प्रसाद का समर्थन किया और बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया। यह एहसान नीतीश कुमार का था और लालू प्रसाद इस बात को जानते थे। यानी कि लालू प्रसाद को जब भी जरूरत महसूस होगी और नीतीश कुमार जब भी लालू प्रसाद को याद करेंगे तो यह एहसान चुकाने वो आएंगे। ये बात नीतीश कुमार भी जानते थे। इसके बाद की कई कहानियां हमने आपको बताई हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से लालू प्रसाद को यह एहसास हो गया कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो इनके लिए कुछ करें, और लौकुश का जो रैली गांधी मैदान में आयोजित होने वाला था, उस रैली में नीतीश कुमार को लीड करने का, हर तरह से सपोर्ट करने का आश्वासन देकर के लालू प्रसाद ने आगे बढ़ा दिया। दोनों में यह तय हुआ कि एक बिहार और एक केंद्र की राजनीति में शामिल होगा। मौका बहुत जल्दी आया। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में एक ट्राई एंड ट्रस्टेड नेता के रूप में सामने आ गए। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा बिहार उनकी कमजोर कड़ी रही। यह संबंध लंबा नहीं चल पाया और 90 के बाद मात्र 3 साल के अंदर में 94 में नीतीश कुमार अलग हो गए। और मामला, कारण क्या था, जिस कारण को लेकर के आज नीतीश कुमार घिरते हैं, वो था ट्रांसफर और पोस्टिंग में जातीय लोगों को ज्यादा तरजीह देना लालू प्रसाद के द्वारा। क्योंकि लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके हाथ में वो सारा था। अब ये आरोप लगाते हुए कि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मेरे लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा रहे हैं, नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। ये बात लालू प्रसाद को याद थी। इन सबका हिसाब चुकता करना है। जो 1970 से दोस्ती चल रही थी और इस दोस्ती में कब कब किसने क्या किया, ये सारा हिसाब किताब इस बार चुका करके लालू प्रसाद जाएंगे। इसीलिए वो पटना आए हैं। अब 1994 से दोनों दो धारा हो गए। प्रयास बहुत हुआ। 94 के बाद जो चुनाव पहला हुआ उसमें नीतीश कुमार को मात्र 7 सीटें आई और वो समझ गए कि अभी हमारी शक्ति उस लायक नहीं है कि हम लालू प्रसाद से सीधे टक्कर दे सकें। उन्होंने अपने कुनबे को जोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो एनडीए का हिस्सा बन गए। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद वहां भी नीतीश कुमार ने अपने वर्चस्व को, अपने जो टसन था उसको दिखाते हुए वहां भी अपना अधिकार जमाए रखा और जदयू के तरफ से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का चीफ हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता चाहिए था और नीतीश कुमार एक जो कहा जाता है कि बिल्कुल व्हाइट कॉलर थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तब सत्ता तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन नीतीश कुमार के कंधे पर सवारी करके, जो कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के कंधे पर सत्ता की गलियारे तक आना चाह रहे थे, वो पहुंच चुके थे। अब नीतीश कुमार को प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को आना था और यही वो टसन था जो लालू प्रसाद नहीं चाहते थे। लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जा करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे। वक्त आया और वक्त के हिसाब से 2005 में पहली जो उड़ान थी, उस उड़ान में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान मिल करके नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी पर नहीं बैठने दिए। लेकिन नीतीश कुमार भी जीत के पक्के थे और वो झटका देकर के राबड़ी देवी को 2005 में जब दोबारा चुनाव हुए तब पूर्ण बहुमत से आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाया। बहुत सारे जो है प्लानिंग बनाए, बहुत सारे योजनाएं बिहार की जनता को बताई और कहा कि बिहार को बदल देंगे, बिहार को विश्वास और विकास प्रदेश बनाएंगे। नीतीश कुमार ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो नीतीश कुमार से लालू प्रसाद को पूछना है। इन सारी बातों को देखते हुए धीरे धीरे करके 2005 के बाद 2010 में चुनाव हुए और लालू प्रसाद को अपने कार्यशैली से,
अपने लोगों के भरोसा को जीत करके नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया और वादा जो करते चले गए, लोगों को यह भरोसा हुआ कि 2005 में आए, मात्र 5 साल इन्हें मौका मिला है, अगला 5 साल दे देने के बाद नीतीश कुमार बिहार को वैनिश बना देंगे। इस आधार पर लोगों ने जम करके नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया और लालू प्रसाद हाशिए पर चले आए। वो लालू प्रसाद जो MY समीकरण के पुरोधा कहे जाते थे। अंततः जो हुआ आप सबको पता है। 2010 के बाद 2013 में ही ये सरकार 5 साल नहीं चल पाई और लालू प्रसाद को इस बात का भी जवाब लेना है कि जब जनादेश आपने लिया, एनडीए के साथ सरकार चलाने का 5 साल, तो बीच में आप क्यों गए? हालांकि लालू प्रसाद ने साथ दिया और एनडीए से जब बाहर आए तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रबल विरोधियों में से लालू प्रसाद थे, उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया और नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन देते हुए बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने दिया। नीतीश कुमार शपथ लिए और अपने हिसाब से बिहार चलाने लगे। उसके बाद वो वक्त भी आया जब 2014 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों एक ही पलड़े पर थे, लेकिन यहां खेल गड़बड़ा गया। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी चाहिए थी और ये देने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी ने लालू प्रसाद को अवैध करार करा दिया था, उस एकमात्र जो उनका कानून था, उस कानून के तहत कि सजा याफ्ता कोई भी, जिसके भी सजा हो जाएगी वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकता, सक्रिय राजनीति से उसे दूर रहना होगा, ये सबसे बड़ा दंश था और इसको लेकर के कांग्रेस से भी खासे नाराज चल रहे थे लालू प्रसाद। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं हो पाए साझा विपक्ष के द्वारा। नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत हुई और ये बात कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को भी खटकने लगी। नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा और पूरी तरह समझ में आ गया कि अब साथ लेना बहुत जरूरी है। महागठबंधन का निर्माण हुआ। हमने आपको पहले बताया कि महागठबंधन का निर्माण हुआ जब राज्यसभा के चुनाव थे। चाहिए था नीतीश कुमार को लालू प्रसाद और कांग्रेस का साथ मिला, राज्यसभा के चुनाव हुए और वहीं महागठबंधन की नींव डाली गई और उस नींव को मजबूत करने का काम लालू प्रसाद ने किया। उसका भी उनको हिसाब किताब लेना है, क्योंकि 2015 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद ने बहुत सारे त्याग भी किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से सक्रिय राजनीति में कोई भी पद नहीं मिलने वाला था, ये वो जानते थे, लेकिन अपने बेटों को तो वो राजनीति में ला सकते थे। ये तब भी हो सकता था जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ नहीं आते, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए दोनों का साथ जरूरी था। कांग्रेस उसमें पार्टनर बनी और सत्ता तक पहुंच भी गए। भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा जो है वो दोनों में था और दोनों एक साथ थे, लेकिन ये सरकार नहीं चल पाई और इसका भी हिसाब लेना है। 2017 में मात्र 20 महीने में नीतीश कुमार को नहीं सुहाए लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और राष्ट्रीय जनता दल के नेता। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी नजर आई। शराबबंदी के सवाल पर लालू प्रसाद का कहना है, जो 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि जब शराबबंदी कानून लगाने का फैसला कर चुके थे नीतीश, मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं शराबबंदी लागू कर रहा हूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि फैसला मुख्यमंत्री को करना था और मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं था जिसके चलते उनको रोक भी पाता है। मैंने इतना जरूर कहा था कि शराबबंदी लागू कर रहे हैं तो इसे कैसे, जबकि कई सीमाएं जो हैं बिहार से लगी हुई हैं, और उन सीमाओं को कैसे रोक पाएंगे, बिहार में काले बाजारी को कैसे रोक पाएंगे, समानांतर अर्थव्यवस्था चलने लगेगी और बिहार के अर्थव्यवस्था को खासा घाटा होगा इस शराबबंदी से। लेकिन नीतीश माने नहीं और शराबबंदी उन्होंने लागू कर दी। इसका भी हिसाब किताब उनसे लेना है। 2017 में अपने बच्चों को हाथ पकड़ा करके लालू प्रसाद जेल गए थे। नीतीश कुमार के हाथ में उनका हाथ पकड़ाया था और बीच रास्ते में ही नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। हिसाब उसका भी लेना है। ये सारे हिसाब किताब करने का लालू प्रसाद का तरीका क्या होगा, इस पर अब मंथन का दौर जारी है। लालू प्रसाद ने लालटेन की लौ जला दी है, उसे तेज भी कर दिया है और यह भी वादा और दावा बिहार की जनता से किया है, अपने पार्टी मेंस के साथ किया है कि अब ये तेज जो है ऐसे ही होता रहेगा, रोशनी बढ़ती रहेगी। दोनों बेटों का नाम भी उन्होंने तेज से रखा है, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि लालटेन की रोशनी जैसे जैसे तेज होती जाएगी, अस्थायी होती जाएगी, लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उस बदले की आग में
नीतीश कुमार को झुलसाने का प्रयास करेंगे। ये संभव होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद कब किस तरह से पटकनी दे दे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यदि 2020 के चुनाव में मैं बाहर होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अब ये सारी बातें वो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे हमने कई बार तर्क से आपको बताया है कि तेजस्वी यादव ने हो सकता है कि राजनीतिक सूझबूझ कम होने के चलते कुछ ऐसे फैसले ले लिए हों जिसके चलते उन्हें सत्ता तक पहुंचने में दिक्कत हो गई हो। लेकिन अब हालांकि जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द लोग हैं वो आज भी लालू प्रसाद के आने के बाद भी वहीं इर्द गिर्द हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद उन सारी बातों को सुनते सबका है, करते अपने मन का है, जो तेजस्वी यादव में शायद वो यही गुण समावेशित करना चाहते हैं। आने वाले समय में एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से लालू प्रसाद एक्शन में आए हैं उससे स्पष्ट लगता है कि आने वाला समय जो होगा वो बिहार में एक नए लॉ की तरफ बढ़ रहा है, नए बिहार की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें जो बातें भीतर खाने से आ रही हैं कि लालू प्रसाद का पटना आगमन नीतीश कुमार से जय छय करने के लिए हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लालू प्रसाद का एक्शन वही नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब लालू प्रसाद में यदि शक्ति, सामर्थ्य और पहले वाला तेज भले न हो, लेकिन उनमें अगर राजनीतिक कौशल बचा हुआ, रणनीति बची हुई है, तो नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ेगा। और इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है। अपने कुनबे को बचाने का दोनों में बहुत बड़ा टसन चल रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं। आज के रातों रात में हम आपसे यही विदा लेंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ नए विषय पर आपसे फिर बातचीत होगी। आपसे आग्रह है कि आप जो प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहे हैं वो निरंतर जारी रहे, क्योंकि ये आपका घर है, आपका चैनल है। आप जिस तरह से हमें गाइड करेंगे हम उस तरह से चलेंगे। बिहार की जनता के लिए, आम आवाम के लिए ये हमारा एक कोशिश है, एक प्रयास है। और इस प्रयास में कितने सफल हुए वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।